नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। महोबा के बाद चित्रकूट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रसीन बांध का उन्होंने लोकार्पण करा और इसके बाद एक बहुत मुस्कुराते हुए सेल्फी ली। जब वो सेल्फी स्टिक से सेल्फी ले रहे थे उस समय की तस्वीरें आपके सामने देखिए। बड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर और रसीन बांध के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इस दौरान कई लोग अपने मोबाइल में उनकी तस्वीरें खींचने लगे। इसके बाद मंच पर पहुंचते ही जनता ने नारे लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सीएम ने कुछ बच्चों को भी गोद में खिलाया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मिशन बुंदेलखंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इस बीच आपको हम बता रहे हैं 141 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उनकी तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 141 करोड़ की लागत से रसीन बांध परियोजना का पूजा पाठ किया और इसके बाद बटन दबाकर लोकार्पण किया गया। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ की लागत से चिलीमल परियोजना का मंच से बटन दबाकर लोकार्पण किया है। तो बुंदेलखंड के दौरे पर निकले हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पूर्व सरकारों पर बुंदेलखंड को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था और इसी वजह से 2 दिन का मिशन बुंदेलखंड, जिसमें कई कार्यक्रमों का लोकार्पण, योजनाओं का, परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, कई बड़ी सौगातें बुंदेलखंड वासियों को दी जा रही है। इस दौरान मंच पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह समेत राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी मौजूद रहे। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो चित्रकूट से आती हुई आज की तस्वीरें हैं, जब यहां रसिन बांध के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में सेल्फी स्टिक लेकर, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर बांध के साथ सेल्फी लेते हुए कैमरे में कैद हुए। और एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री सेल्फी अपनी ले रहे थे, वहीं तमाम लोग जितने वहां खड़े थे वो मुख्यमंत्री की फोटो लेने में जुट गए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने मिशन बुंदेलखंड से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई रूप आप देख रहे हैं। सेल्फी लेते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, उनको प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, साथ ही कई लोक गायक, कई लोक गीतों का भी लुत्फ उठाते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। हम आपको बता देते हैं, दतिया में सीएम ने शक्ति पीठ पीताम्बरा धाम में पूजन अर्चना भी किया था। फिलहाल तस्वीरें चित्रकूट से आपके सामने, ये आज की तस्वीरें आपके सामने हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में थे और छोटे छोटे बच्चों को देखिए अपने पास रख के प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं। तो आज कई रूप देखे गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। बुंदेलखंड के दौरे पर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य की पुरानी सरकारों के ऊपर बुंदेलखंड को नजरअंदाज करने का, कोई कार्य ना करने का उन्होंने सिरे से आरोप लगाया और इसी वजह से कई अधूरे कामों को पूरा किया जा रहा है। ये पूजा पाठ के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब कल निरीक्षण किया गया था उस वक्त भी तस्वीरें आपके सामने आई थी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बुंदेलखंड में किया जा रहा है। पूजन पाठ जो किया गया चित्रकूट में, सीधी तस्वीरें आपके सामने चित्रकूट से आई थी सुबह। तो सीएम योगी ने महोबा में बुंदेलखंड के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने तो बुंदेलखंड की अनदेखी की है, लेकिन उनकी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन बुंदेलखंड की तस्वीरें आपके सामने। आज दूसरा दिन है इस मिशन का। कल कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया, लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और ये आज की तस्वीरें आपके सामने चित्रकूट से। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से पहले आपको बताएं, अति पिछड़े क्षेत्र की प्रगति के साथ साथ उद्योगों का भी विकास होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में कहा। मेरे सहयोगी अखिलेश और जानकारी के साथ इस समय मौजूद है हमारे साथ। अखिलेश, आज मुख्यमंत्री के मिशन बुंदेलखंड से जुड़ी हुई कई तस्वीरें, कई रूप देखने को मिले। एक तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों को प्यार दुलार कर रहे हैं, लोक गीत का भी लुत्फ उठा रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो है सेल्फी लेने की। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री के दौरे पर बिल्कुल अलग हट के उनका चेहरा नजर आया है। आज रसिन बांध परियोजना पर पहुंचे थे, जहां पे 142 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया और पूजा पाठ किया, बटन दबाकर उसका
लोकार्पण किया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से रसिन बांध का हवाई सर्वेक्षण भी किया। और इसके बाद जो वहां पर बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसको भी जाकर के देखा और उन लोगों से हाथ डाल जाना। इसके बाद जो रसिन बांध था वहां पर उसका अवलोकन किया और खुद उन्होंने सेल्फी पॉइंट से सेल्फी अपनी खुद की ली और लोगों के साथ सेल्फी लेते रहे। और इसके बाद मंच पे जाकर जो चिल्लीमल परियोजना थी उसका भी लोकार्पण किया, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जो दोनों परियोजनाओं की उसकी बधाई दी। कुल मिलाकर के जो बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री का दौरा था, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर नल और हर खेत में पानी पहुंचे, इसमें जो कार्य कर रहे थे अब कहीं ना कहीं वो सपना साकार हो रहा है। जो इस बार का मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड का दौरा था वो बेहद हटकर था, वो लोगों के बीच में जाके इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं और योजनाओं के बारे में लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि उन योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अखिलेश, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री के कई रूप हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ के, लेकिन ये सेल्फी वाला रूप कम देखने को मिलता है। गदगद होंगे बुंदेलखंड वासी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया बुंदेलखंड वासियों के लिए, लेकिन उन्होंने कल से लेकर हम आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष के लोग भी योगी सरकार पर हमला बोलते थे कि हमारी ही योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुंदेलखंड के रसिन बांध परियोजना है ये भाजपा सरकार की 2003 में राजनाथ सिंह की सरकार में ये योजना लाई थी, जिससे लोगों के खेतों तक पानी पहुंचे। उसी 12 साल तक इस परियोजना पे कोई पिछली सरकारों ने कार्य नहीं किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ध्यान देकर इस परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और खुद लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस बार ये लोगों में एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि वो लोगों के बीच है, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। जी ठीक है अखिलेश, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, कोई जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से चित्रकूट से बांदा के लिए रवाना हो चुके हैं और बांदा के जेआईसी ग्राउंड में वह लोग जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो मंडलीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, बैठक उनको दिशा निर्देश करेंगे और योजनाओं के बारे में जमीनी हकीकत जानेंगे। और इसके बाद जो हर घर नल और हर खेत पानी इस योजना के तहत बबेरू में इसका असली निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वह यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है अखिलेश सोनकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री के आगे के कारवां पर, लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब यहां बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं किसान आंदोलन को लेकर पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के मुद्दे का हल राजनीति से नहीं आंदोलन से निकलेगा और जब तक सरकार कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती है तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में किसान आंदोलन का हल जरूर निकल आएगा। दरअसल राकेश टिकैत बलिया जाते समय वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती है और यहीं से करो या मरो का नारा निकलेगा। से थोड़ा किसान का कुछ होगा, किसान का तो किसान आंदोलन से होगा, निकल जाएगा और 1-8 महीने में निकल जाएगा। पूरे देश में जाना ना किसान को तो निकल जाएगा 1-2 महीने में। इस बीच आपको बताएंगे पूर्वांचल के दौरे के दौरान राकेश टिकैत आज गाजीपुर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी पर सरकार ठोस कानून बनाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि नए कृषि कानूनों के चलते देश पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। कृषि कानूनों को वापस ना होने तक किसान आंदोलन यूं ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा
तो ये आंदोलन जारी रहेगा और बहुत से बिला रहे हैं। टिकट साहब, जैसे देश में पूरा विरोध हो रहा है, विदेश में भी पूरा विरोध हो रहा है, इंग्लैंड में भी सांसदों ने कहा, क्या वजह है कि मोदी जी जान रहे कि नुकसान हो रहा है फिर भी नहीं बात मान रहे हैं? व्यापारी का कब्जा होगा देश पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सत्येंद्र दास को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में सभी पुजारियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।